हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है, बिगिनर्स को कैसे करना चाहिए, कुछ टिप्स और ट्रिक्स। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और इसे इम्प्लीमेंट करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले मेडिटेशन करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मेडिटेशन आपको जब आप करते हैं तो आप खुद ही खुद को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं उसको देख पाते हो। बेसिकली आप जो लोनलीनेस को फील कर रहे हो, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वहाँ से आपको छुटकारा पाने में बहुत हेल्प होती है। तो आपको इसे रोज़ डेली करना चाहिए। इसके बेनिफिट जब आप खुद करेंगे तो आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस दिखने लगेंगे। आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो जो एक्सपेक्टेशन रखने की जो आदत है वो अपने आप कम हो जाएगी। आप लोनलीनेस को फील नहीं करोगे। आपको अकेले रहना, शांत रहना बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपका फोकस्ड आपके काम में बढ़ जाएगा। आपको अच्छा लगने लगेगा। आप शांत हो जाएंगे, यानी चिड़चिड़ापन है तो वहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप अपने आप में मेडिटेशन करने की एक हैबिट से आप स्पिरिचुअल होते हुए आपको देखने मिलेगा। तो एक्चुअली में ये किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आपको चेयर पे बैठ सकते हैं आप, या फिर आपको चौकड़ी मारकर नीचे बैठना है, या फिर आपको हाँ आप चेयर पे बैठ सकते हैं या आपको नीचे बैठना है, लेकिन सोना नहीं है। क्योंकि आप जब सोकर मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे तो आप सो जाएंगे और हमें विचारों की आवन जावन पर फोकस करना है। उस एक स्टेज में पहुंचना है जहां आप उस पीस को एंजॉय कर सके। तो हर किसी को अलग अलग अवस्था में उस पीस मिलती है, उस पीस उन्हें अनुभव करना पड़ता है। तो सबसे पहले इससे बैठना कैसे है, कोई कोई इस प्रकार बैठते हैं ऐसे, तो किसी किसी को इस प्रकार हाथों को ऐसे फंसा कर बैठते हैं, और कोई कोई इस पोजीशन पे बैठता है। तो मैं बेसिकली इस पोजीशन पे बैठती हूँ क्योंकि मुझे वो फीलिंग आती है उस यूनिवर्सल पावर्स की जो यहाँ से एंटर हो रही है, और मैं हाथों से भी बहुत सारी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव कर रही हूँ, इसलिए मैं इस स्टेट में बैठती हूँ। तो ये तो हुआ मेरा। तो आपको अच्छे से आप अफर्मेशंस वहाँ पे सुन सकते हैं लगाकर, या विजुलाइज कर सकते हैं, कोई चांटिंग सुन सकते हैं, या आप सिंपली ब्रीदिंग पर आपको फोकस करना है। तो इस प्रकार आप कोई भी कर सकते हैं। जब ये सब कुछ ख़त्म होता है और जब आप उस स्टेट में पहुंचते हैं, और तब जो अवस्था आपको प्राप्त होती है, जो सुझाव आते हैं, जो आप सोचते हैं, कुछ गाइडेंस मिलते हैं, वो हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब भी आप बैठते हैं तब आपको किसी और के अनुभवों को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अच्छे से बैठना है, यानी यहाँ पे कुछ फील हो रहा क्या, वाइब्रेशंस कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ वाइट लाइट, कुछ एनर्जीज दिख रही क्या, यहाँ पर कोई लाइट दिख रही, वहाँ से अंदर एनर्जी जाती हुई, ऊर्जा समाविष्ट होती हुई दिख रही क्या, या आपको ठंड लग रही है, या गर्माहट सी फील हो रही है। तो बेसिकली लोगों ने जो शेयर किए हैं मेडिटेशन के उनके अनुभव, तो हमें उनके अनुभवों को लेकर नहीं बैठना है। हमें बस खुद खाली होके बैठ जाना है, क्या कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस हमें आ सके। एक्चुअली में होता क्या है, लोगों के एक्सपीरियंस ये वो सुन के पढ़ के बैठते हैं और वो फील करने की कोशिश करते हैं, और जब ध्यान नहीं लगता तो हमें लगता है कि नहीं मुझसे नहीं मेडिटेशन होता, मुझे ये विचार आता है, वो विचार आता है।
तो मेरे से होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हर किसी की अवस्था अलग होती है, तो हमें लोगों के थॉट लेकर नहीं बैठना है। हम एक अलग पर्सन है, तो हमें हमारे यानी विचार शून्य होकर हमें बैठना है। बस हमें प्रैक्टिस करनी है बैठने की। तो सबसे पहले कैसे बैठना है, कहाँ पे बैठना है, तो आपके घर का एक कोना आपको वो मेडिटेट करने के लिए रेडी करना है, यानी सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि आप जो स्थान डिसाइड करते हैं वहीं पर अगर आप डेली बैठते हैं तो वहाँ की एनर्जीज अलग होती है। आपका ध्यान यानी ये फास्ट लगता है वहाँ पे डेली बैठने से एक जगह पर। टाइम भी आपको सिलेक्ट करना है, यानी बहुत यानी अच्छा टाइम कौन सा माना गया है, तो सुबह का। क्यों? क्योंकि आपका पेट तब खाली होता है। आपका पेट खाली होता है यानी पूरी जो एनर्जी है वो आपकी मेडिटेशन पे लगती है, आपको बहुत अच्छा अनुभव आता है। तो इसके लिए बेसिकली कंसिस्टेंसी से इसको आपको फॉलो करना है, उस जगह पर बैठना है, अच्छे से बैठना है, ताकि जब आप एक स्थान अलग सिलेक्ट करके बैठते हैं तो वहाँ पे एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। इसके लिए वो डेली का टाइम स्थान एक होना चाहिए। तो ये सब आप रूटीन में फॉलो कर लीजिए, अपना एक रूटीन बनाइए डेली की हैबिट में। जब आप इससे कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्यों क्यों होता है ये? क्योंकि आप एक टाइम वो सिलेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, आपके शरीर को इसकी आदत हो जाती है, आपको इसके बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। जब आप टाइम डिसाइड करते हैं, वो जगह सिलेक्ट करते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं विचार शून्य होकर। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के लोग होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो उन्हें पहले ही बता देना है कि अब मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो आपको आना नहीं है, ताकि ये जो बाहरी डिस्ट्रैक्शन है उससे हम पहले ही छुटकारा पा सके। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अब जब हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बिगनर्स हैं या फिर कुछ दिन हुए हैं, फिर भी बाहर का डिस्ट्रैक्शन हमें हटाना है। फिर हमें अंदर यानी ध्यान देना है, किस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, किस प्रकार के थॉट जा रहे हैं, कहाँ पर हम फोकस लगा रहे हैं। हम जब वहाँ यानी ध्यान में जब पहुँच चुके होते हैं, वो एक स्टेट में, वो एक स्पेसिफिक अवस्था होती है, हर किसी की अलग अलग होती है। तो हमें वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं, मानो हमने मन ही मन अफर्मेशंस हो गए, कुछ विजुलाइज कर गए, कुछ म्यूज़िक सुनी या कुछ चैंटिंग की, इसके बाद वो जो अवस्था आती है और हम उस स्टेट में जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ स्पेस क्रिएट होता है। और तब हम जो सोचते हैं वो अपने आप एक स्टेट में जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के थॉट्स, आइडिया, इंट्यूशन, कुछ ना कुछ हमें अलग एक एक्सपीरियंस होता है। तो हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, तो हमें उस पर फोकस्ड करना है। तो ये हम जब खुद होकर मेडिटेट करते हैं तब ये एक्सपीरियंसेस हमें खुद को होते हैं। तो इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना है। उस ऊर्जा को यानी यहाँ से जो अंदर हमारी ऊर्जा आ रही है, जो हम रिसेप्टिव मोड में आ चुके हैं, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हम जब रिसेप्टिव मोड पर हमारे अंदर ले रहे हैं, तो उस स्टेट को आपको फील करना है। वो एनर्जी अपने आप आपके अंदर जाएगी। तो इस प्रकार आपको मेडिटेशन करना है, खाली किताब की तरह होकर आपको बैठ जाना है। खुद के एक्सपीरियंसेस आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए ये आपको यानी आपको एक्चुअली में करना क्या है, सोचने पर, बोलने पर, आपके देखने पर आपको यानी जो बंद आँखें हैं, सोचना आपने बंद किया है, देखना बंद किया है और बोलना भी बंद किया है। कभी कभी तो आप इस स्टेट तक पहुंच जाते हैं, लोग इस स्टेट तक पहुंच जाते हैं कि सुनाई देना भी बंद हो जाता है, यानी लोगों के बीच में रहकर भी वो मेडिटेट कर सकते हैं। ये अवस्था जब कंसिस्टेंसी से हम करते हैं तो ये प्राप्त हो जाती है।
तो आपको बस 10 मिनट से शुरू कर देना है। क्यों? आप बिगिनर्स हैं तो 10 मिनट से शुरू कर दीजिए। फिर आपको इसका जो अंतराल है, उसका कालावधि है, वो भी आप बढ़ा सकते हैं। बेसिकली मैंने एक बुक्स में पढ़ा था कि जितनी हमारी उम्र है उतना मिनट हमें मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन शुरू में हम 5-10 मिनट से ही अब शुरू करते हैं तो हम बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो कौन से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं? हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होने लगते हैं, अंदरूनी शांति हमें मिलती है, इमोशंस इम्प्रूव हो जाते हैं हमारे। आप जो बुक पढ़ते हैं या जो देखते हैं वीडियोस वगैरह, वो सारे आपके अंदर ऐसे समराइज हो जाते हैं, यानी आपको वो पूरा ऐसे आप में फिल हो जाते हैं, याद आती है पढ़ी हुई बातें, कुछ अच्छे टॉपिक्स निकल के आते हैं। तो ये सब कुछ होता है। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ देते हैं, बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग बन जाता है। मानो जैसे मैं हूँ, शुरू में व्यूज़ नहीं आते थे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन की कंसिस्टेंसी बढ़ाई, एक जगह सिलेक्ट करके वहाँ पे बैठना शुरू किया, तो क्या हुआ, बिलीव जो है वो स्ट्रांग बनते गए कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं कामयाब होके रहूँगी। तो ये स्ट्रांगनेस अपने आप में आता है, जो हमारा बिलीव सिस्टम है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो आपको मेडिटेट करना शुरू करना है, अभी से इसे आपको शुरू करना है, ताकि इसके बेनिफिट आपको मिल सके। जब जागे तब सवेरा। तो इसके लिए कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो आपको बस शुरू करना है। अब ये काम एक कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। जब समय आएगा तब मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे अपने दैनंदिन रूटीन में लाइए, डेली की एक हैबिट बनाइए। जिस तरह से आप डेली खाते हैं, पानी पीते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, उसी प्रकार मेडिटेशन आपके लाइफ का एक पार्ट बनाइए। इसे अपनी रूटीन में, यानी इसे जीना शुरू कर दीजिए। अपने आप आदत हो जाएगी, एक रूटीन डेवलप हो जाएगा, बेनिफिट्स अपने आप दिखने लगेंगे। तो कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आई होप मैंने जो भी आपको बताया है, किस तरह से बैठना है, क्या पोजीशंस रखनी है, यानी किसी और के एक्सपीरियंस को लेकर हमें नहीं बैठना है, खुली किताब की तरह खुद बैठना है, एक अच्छी जगह सिलेक्ट करनी है। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अच्छे से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना नहीं भूलना है, ताकि जो ऑरा है वो अच्छा क्रिएट हो सके इसके लिए। तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, तब ध्यान ज़रूर लगता है। तो ये सब आपको फॉलो करना है, अच्छे से आपके डेली का एक पार्ट बनाना है, इसे अपने हैबिट में लाना है, और अभी से, आज से ही इसे करना शुरू करना है। अब आप कब से शुरू कर रहे हैं ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपको जैसे ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा, वैसे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और आप जिस ग्रुप में ऐड है वहाँ पे भी इस वीडियो को ज़रूर डालिए। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, इसके लिए दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।